Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. I hope you are doing well. आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. Both rules under the old as well as the new tax regime. Basically it's for the financial year 2025-2026 current year के लिए है. And it will cover all the deductions related with the interest on loan where it is available under the head house property as well as the under the deduction, along with the rules for set off and carry forward of the loss due to the interest on loan. So let's begin with the interest on loan on house property, how it is computed. Firstly, we have to compute the income from house property. If you people do not know how to calculate, you can see my old video. I have already posted the video how we will compute the value of house property for the purpose of tax, the rules for calculating the GAV. तो GAV जब हमारे पास आ जाता है हायर लोअर हायर रूल फॉलो करके, वैकेंसी अनरियलाइज्ड रेंट जो भी है वो अलाउड करके, उसके बाद हमने माइनस करने होते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस जो पे करता है ऑनर, टेनेंट वाले नहीं करने. फिर हमारे पास आ जाती है नैब नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से 24A की डिडक्शन मिलती है रिपेयर्स के लिए, फ्लैट मिलती है. अगर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है लैंडलॉर्ड ने तब भी ये मिलनी है. रिटर्न अगर आप ऑनलाइन फाइल करोगे ना, जहाँ पे आप HP वाला हेड चूज़ करोगे ITR 2 में, तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट हो जाएगा. जो इंटरेस्ट 30% रिपेयर्स की डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी. ये हर साल मिलती है. और सेकंड मिलती है 24B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सब्जेक्ट टू लिमिट्स एंड कंडीशन, एंड दैट विल डिस्कस इन डिटेल इन टुडेज लेक्चर. तो सबसे पहले ओल्ड रिजाइम एंड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख की पर फाइनेंशियल ईयर डिडक्शन मिलनी है, मैक्सिमम 2 लाख. इंटरेस्ट जितना मर्जी पे करो, 2.5 करो, 4 करो, 3 करो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन नोट दी प्रिंसिपल रीपेमेंट 2 लाख की डिडक्शन मिलनी है. एग्रीगेट अक्रॉस अप टू 2. 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो दोनों घरों की मिला के ही 2 लाख की मिलनी है. सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन 2 लाख है मैक्सिमम पर ईयर, और ये 30,000 भी हो सकती है. दिस कैन बी 30,000 अगर लोन जो है 1999 से पहले हो और लोन सिर्फ रिपेयर और रेनोवेशन के लिए है, बनाने के लिए नहीं है, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए है, और कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुई 5 ईयर्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ बोरिंग. जिस साल हमने उधार लिया उसके अगले 5 सालों में अगर घर कंप्लीट नहीं हुआ और तुम्हें पोजेशन नहीं मिला है तो 30,000 की मिलेगी. पहले अगर आपने 2 लाख की ले ली है और आपका 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो पिछले सालों की डिडक्शन भी वापस ली जाएगी, बिकॉज कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है अलॉन्ग विद द रिटर्न. फॉर क्लेमिंग द 2 लाख पर फाइनेंशियल ईयर कंडीशन क्या है? लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए होना चाहिए, रिपेयर रेनोवेशन के लिए नहीं होना चाहिए. इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पोजेशन कंप्लीशन प्रूफ नीड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिटर्न, तभी वो वापस लेंगे अगर आप नहीं सबमिट करोगे. और दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्लेम फॉर द डिडक्शन देयर इज अ टेबल, दे विल कॉल फॉर योर लोन अकाउंट नंबर, कितनी तुमने रिपेमेंट कर दी है, तुम्हें लोन सैंक्शन कब हुआ था, वो फर्स्ट डेट वो भरी जाएगी, उसके अगले 5 सालों तक की मिलनी है. अगर नहीं कंप्लीट हुआ फिर भी करोगे तो बैक डेट से आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग जाएगा. सेट ऑफ. अगर 2 लाख का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है आपकी इनकम नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो कोई इनकम होती नहीं, GAV नील आती है उसकी, तो 2 लाख का लॉस आ गया तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड अप टू 2 लाख किसी भी हेड से. अगर सैलरीड हेड भी है, सैलरी है, पर्सन सैलरी मिल रही है उसको, सैलरी हेड के अंदर उसकी इनकम आनी है, उसके अंदर तो लॉस आना नहीं है, तो ये 2 लाख का लॉस वहाँ से भी एडजस्ट हो सकता है. अगर एडजस्ट नहीं हुआ बच जाता है, आपकी टोटल इनकम उतनी नहीं होती है, 2 लाख से कम ही बनती है, पूरा लॉस नहीं एडजस्ट हो रहा, तो बाकी का जो बचा हुआ लॉस है वो नेक्स्ट अगले 8 फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. बट जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होता है. दिस इज़ द रूल. आई विल पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. जो करंट ईयर का लॉस होता है वो किसी भी हेड से, बट जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो हमेशा अपने हेड से ही एडजस्ट होता है. सो दिस इज़ अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं. 2 लाख का लॉस, 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड है, 2 लाख का लॉस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. ये तभी होना 2 लाख अगर घर खरीदने या बनाने के लिए लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है तो 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलनी. ओल्ड डिज़ाइन सेल्फ ऑक्यूपाइड का ही है और
प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट PCI जिसको हम बोलते हैं, एक तो करंट ईयर का इंटरेस्ट, एक PCI ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस साल का, उन सालों का जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑल्सो अलोएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका घर बन रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था 2 साल 3 साल, तब आपने डिडक्शन नहीं क्लेम करनी, जब घर बन जाएगा तभी करनी है ना। तो घर बन गया तो अब आपने जो है डिडक्शन क्लेम करनी स्टार्ट कर दी है। तो डिडक्शन जब क्लेम करनी है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ दी PCI, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5, 5 इंस्टॉलमेंट में वो अलाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर घर आपने जैसे फ्लैट लेना है तो फ्लैट लेने के लिए आपने लोन ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही अलाउड, जब आप रीपेमेंट शुरू कर दोगे, बिकॉज समटाइम इट हैपन कि आप रीपेमेंट कुछ देर के बाद मोरेटोरियम पीरियड ले लेते हो, तो अगर साथ के साथ इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया है तो फिर PCI तो आना ही नहीं है, करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा। अगर कुछ पीरियड के बाद इंटरेस्ट जो है रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट स्टार्ट हुई है तो जो पिछला इंटरेस्ट कैरी है, इकट्ठा हो गया है PCI वाला, वो भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड है, लेकिन कैप 2 लाख की लेनी है। 2 लाख या 30,000 जो भी है इतनी ही रहनी है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड विल बी काउंटेड इन द 5 years फॉर PCI। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, 31 मार्च से पहले का मार्च में हुई, फरवरी में हुई, वो साल हमने कंस्ट्रक्शन PCI में नहीं लेना, उसका इंटरेस्ट करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी 22-23 में कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है, फरवरी 2023 में हुई है, तो 22-23 वाला साल जो है उसका इंटरेस्ट एज करंट ईयर इंटरेस्ट 23-24 में अलाउड होगा, और जो उससे पहले वाला 21-22 तक का इंटरेस्ट PCI की कैलकुलेशन में आएगा। इसके अलावा भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 डिडक्शन हैं अंडर सेक्शन 80EE, 80EE-A। दिस इज़ फॉर दी रीपेमेंट। एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन है लोन सेंशन, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में होना चाहिए, लोन 35 लाख से कम होना चाहिए, या प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी विच एवर इज़ लोअर उतना लोन मिलता है जितना आपने मांगा, या प्रॉपर्टी की वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, तो 35 लाख से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लोन होना चाहिए, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम होनी चाहिए। लोन 35 से कम, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम, फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, तो एडिशनल 50,000 की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन EE। नेक्स्ट EE-A मिलेगी। जैसे लोन सेंशन 16-17 में हुआ, ये अगले वाला लोन सेंशन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022, इसके बीच में सेंशन होना चाहिए। तो 17 तक जो है वो 50,000 की तब मिलनी है अगर लोन सेंशन 16-17 में हुआ है। अगर उसके बाद लोन लिया है 19 से 22 के बीच में, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ड्यूटी की जो प्रॉपर्टी की है वो 45 लाख से कम, 45 या 45 से कम होनी चाहिए, और फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, और पीछे वाली डिडक्शन उसने क्लेम नहीं की होनी चाहिए, तो 1.5 लाख की जो एग्जम्पशन है और मिल जाएगी। सो दिस इज ओनली इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम। नेक्स्ट है ओल्ड टैक्स रिजाइम डीम टू बी लेट आउट या लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज वेरी गुड। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट है तो जितना मर्जी इंटरेस्ट पे करो, नो कैप, फुली अलाउएबल, कोई 30,000 2 लाख की कैप नहीं है, जितना इंटरेस्ट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो अलाउड है। यू कैन माइनस, अगर लॉस पूरा माइनस नहीं होता, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी कम है, तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो लॉस किसी और हेड से भी एडजस्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इंटरेस्ट लेके, लोन लेके घर बनाया, उसको दे दिया किराए पे, उससे इनकम जो हो रही है उसमें से वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। उधर नहीं हुआ तो बाकी अगर आपका बिजनेस हेड है, सैलरी हेड है, कैपिटल गेन हेड में कुछ भी आ रहा है, अदर सोर्सेज है, सब में से माइनस करना अलाउड है। सो लॉस फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड अप टू 2 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फॉर दी 8 फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर अगेंस्ट दी हाउस प्रॉपर्टी इनकम ओनली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, 24B जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंडर मिलती है, वहाँ पे जितना मर्जी लॉस माइनस कर सकते हो, मीन 2 लाख की कैप नहीं है, लेकिन किसी और हेड से हम 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे कैप है। मीन्स अगर आपका लॉस जो है 4 लाख 5 लाख का था, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने 4 लाख से पे किया पूरे साल में,
इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख ही थी, 1.5 लाख का माइनस हुआ, बाकी 2.5 लाख बच गया, तो 2 लाख का जो लॉस है वो करंट ईयर में आप सेट कर सकते हो। सेट ऑफ 50,000 का आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम होगी तो एडजस्ट होगा। 8 सालों में जब भी हुई वहाँ होगा, और किसी हेड से वो एडजस्ट नहीं होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट सेम सेल्फ ऑक्यूपाइड 5 इंस्टॉलमेंट 1/5 करके अलाउड है, कोई मॉनेटरी कैप नहीं है। टैक्स प्लानिंग का टिप है, अगर आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना अर्ली ईयर में, तो 2 लाख तक का तो सेट ऑफ करो बाकी के हेड में, मतलब बाकी के हेड्स की इनकम को कम करो, तुम्हारी टैक्सेबिलिटी कम हो जाएगी। बाकी का कैरी फॉरवर्ड करो और अगले फ्यूचर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से एडजस्ट करो, तो आपने करंट ईयर की भी इनकम से टैक्स बचा लिया और आने वाली जो सालों की इनकम है उसमें भी अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर लिया। नाउ कम्स द न्यू टैक्स रिजाइम। सेक्शन 115 BAC, सेल्फ ऑक्यूपाइड या वेकेंट हाउस है, नहीं मिलनी। नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट हाउस। कोई भी जो लॉ इसका जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंडर नहीं मिलनी। 80EE 80EA की नहीं मिलनी। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का इंटरेस्ट मटेरियल है, पे कर रहे हो, ज़्यादा है, 2 लाख तक है, तो फिर आप एक बारी कैलकुलेट करो। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ना इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, उसमें आपकी इनकम दोनों टैक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डिडक्शन डाल के, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की डाल के कंपेयर करो। अगर आपका ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में कम बन रहा है तो चूज़ करो, रिडक्शन क्लेम करो, नहीं तो ये न्यू टैक्स डिज़ाइन में नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स डिजाइन लेट आउट अब इसमें मिलेगी। फुल डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड एट इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी कैप, सेम चलेगी वैसे की वैसी, कोई कैप नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा भी मिलेगी। जो लॉस है उसमें चेंज है। लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर हेड ऑफ इनकम एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ईयर, यहाँ पे चेंज आ गया। ओल्ड टैक्स डिजाइन में हम 2 लाख तक का लॉस बाकी के हेड से, जो जिस साल का लॉस है करंट ईयर वाला, वो किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते थे 2 लाख का, और बाकी का हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे 8 सालों के लिए, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से ही एडजस्ट होता था। लेकिन न्यू टैक्स डिजाइन में हम ना सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिडक्शन सिर्फ करंट ईयर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही मिलनी है, तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ओनली लिमिटेड टू द रेंटल इनकम विद इन द ईयर अंडर द न्यू टैक्स डिजाइन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वो सेम ही है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलना है। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी वो पहला साल माना जाएगा PCI के लिए, तो अगले 4 साल काउंट करने हैं, 5-6वें साल नहीं मिलनी। तो ओल्ड टैक्स डिजाइन में भी अलाउड है विद इन द कैप ऑफ 2 लाख, लेट आउट में कोई कैप नहीं है, पूरा अलाउड है। न्यू टैक्स डिजाइन में अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट यू कैन क्लेम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B ओनली फॉर द लेट आउट हाउस और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो कीप लेंडर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, पोजेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ड्रॉ डाउन शेड्यूल, उसमें डालना होता है, मैंने पहले ही बताया, सारी अपडेट्स डालनी होती हैं, नंबर, कितनी पे करी, सब कुछ डालना होता है रिटर्न में अगर आपने डिडक्शन क्लेम करनी है। जॉइंट ऑनर्स, को बोरर्स हु क्लेम व्हाट, कैसे होगा? जॉइंट ऑनर्स हैं, मिलके हैं, तो हिस्सा तो बटा ही होगा ना। जॉइंट ऑनर रेंट रिसीव कर रहे होंगे, कोई 50-50 का कर रहा है, 50-50 की ऑनरशिप है, 30-70 की है, 40-60 की है, तो जितने शेयर के लिए वो ऑनर है उतने शेयर का उनको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। ईच को ऑनर को बोरर कैन क्लेम रिडक्शन इन प्रपोर्शन टू देयर ओनरशिप। अब A और B है, एक के पास 40% है, एक के पास 60%, तो एक 40% रेंट के लिए, एक 60% रेंट के लिए। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन एक 40% एक 60% की क्लेम करेगा, लेकिन 2 लाख की कैप ईच हर ओनर को, क्योंकि 2 लाख की जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल वाइज है, पर इंडिविजुअल 2 लाख की कैप है। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जॉइंट हैं, तो वो 2-2 लाख की ईच क्लेम कर सकते हैं। लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी करो। अगर तो जॉइंट ओनर है, लेट आउट किया हुआ है, तो उसमें तो कोई कैप है ही नहीं, ये सिर्फ उसी के लिए है, SOP के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, उसमें है कि जॉइंट ओनर को फ़ायदा हो सकता है। लेट आउट में कोई कैप नहीं है। लेकिन दोनों ओनर्स के पास टाइटल, को बोरर्स के पास बैंक सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसमें उनका इंडिविजुअल शेयर, वो रिपेमेंट का हो ना, कि जैसे शेयर है 40-60 का, तो उतनी वो रिपेमेंट कर भी रहे हो, कि एक 40% लोन उतार रहा है, 60% जो लोन उतार रहा है, तो ये होना भी चाहिए, एक सर्टिफिकेट में शो होना चाहिए।
नाउ ओल्ड वर्सेस न्यू डिज़ाइन किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का इंटरेस्ट भी है, ओल्ड रिडक्शन भी है, 80C की है, 80D की है, तो ओल्ड टैक्स डिज़ाइन चूज़ करो, आपका टैक्स लायबिलिटी उसी में ही कम आएगी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, लॉस भी खास नहीं है, डिडक्शन भी ज़्यादा नहीं है, तो न्यू टैक्स डिज़ाइन जो है दैट विल बी मोर कम्पिटेटिव। Under new tax regime, house property loss cannot reduce the salary, business, capital gain and no carry forward। ये याद रखना, ये सेट ऑफ नहीं होना, सेट ऑफ सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में होना है। तो हमेशा टेस्ट करो दोनों रिजाइम को न्यूमेरिकली बिफोर फाइलिंग द ITR IT पोर्टल के कैलकुलेटर से। एग्जाम्पल, ओल्ड टैक्स रिजाइम SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2.4 लाख का इंटरेस्ट है, एलिजिबल तो 2 लाख है, प्री कंस्ट्रक्शन का भी 50,000 है, इसकी 1/5 आ गई, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 2.4 प्लस 10,000, 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख आ गया, मिलनी 2 लाख की है। और अगर ये लेट आउट हाउस होता, 4 लाख की नैब है, 30% की हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी, इंटरेस्ट 5 लाख का था, हमारे पास जो है 4 लाख में से 1.2 गया, हमारे पास कम बच गया, तो जो बाकी का जो लॉस आ गया 2.2 हमारा बच गया, 2.8 बच गया था ना, 4 माइनस 1.2, तो 2,80,000 का इंटरेस्ट अलाउड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस की प्रॉपर्टी में से। जो 2,20,000 का लॉस है वो बच गया, 2 लाख का हम सेट ऑफ मैक्सिमम कर सकते हैं दूसरे हेड से, बाकी का 20,000 कैरी फॉरवर्ड करके आगे आने वाले 8 सालों में एडजस्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल सी, लेट आउट हाउस न्यू है, सेम 2,20,000 का लॉस अगर आया है तो दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ 2,80,000 का लॉस ही अलाउड होगा। सो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विल बिकम 0। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस, ये चीज़ें होनी चाहिए जब रिटर्न फाइल करने बैठनी है, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स हमें देनी है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर बैंक से होना चाहिए, देता बैंक हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे कि तुमने कितनी प्रिंसिपल की रीपेमेंट की है, कितनी इंटरेस्ट की रीपेमेंट की है। ब्रेक वैल्यूज़, इंटरेस्ट वर्सेस प्रिंसिपल बाइफर्केशन होती है। पोजेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर, एमोटाइजेशन शेड्यूल, प्रूफ ऑफ म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर वो होना चाहिए। को ओनर शेयर रेशो प्रूफ्स, को बोरोर स्टेटमेंट्स। रिज़ाइम को केयरफुली चूज़ करो, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको IT पोर्टल पे डालो, अपनी इनकम डालो, डिडक्शन डालो, कंपेयर करो, जिसमें टैक्स कम आ रहा है गो फॉर दैट। Thank you everyone for patience listening. If you like the video, find the lecture interesting, useful for you, do not forget to like, share and subscribe my channel. You can leave the question in the comment section. Stay curious, informed. Thank you very much.